बिल्कुल सही। तो मैंने जो मेरा ड्रामा था वो टोटली ऑपोजिट मुझे मिला, रोने धोने वाला। मैंने देखी उसकी पहली किस्त कल रात को। अच्छा पाकीज़ा फूफू जी। आई थिंक पिंक दुपट्टा आपने पहना हुआ था या पिंक सूट था आपका पहले एपिसोड में, आप वालदा के पास आके बैठती हैं। जी उस सीन मैंने देखा, मैंने कहा अभी थोड़ा सा शहज़ल को काम करने की जरूरत है। बट मुझे खुशी इस बात की हुई जब आज मेरी मुलाकात हुई शहज़ल से, तो उन्होंने बोला कि तब मेरी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी। बिल्कुल। और मुझे पता है इस बात का। बिल्कुल। और मैंने फिर उसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की, मेहनत कर रही हूँ, अभी भी मेहनत कर रही हूँ। एंड दैट इज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट यंग एक्टर्स नीड टू हैव। अवेयरनेस is very important. So self awareness I think is key to success. जी 100%। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या खामियां हैं या जिन चीज़ में आप लैक करते हैं उनको इम्प्रूव करें। एंड इवेंचुअली जिस चीज़ पे आप फोकस करके इम्प्रूव करें, ऐसा हो नहीं सकता कि लाइफ में जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ें और आप कहें कि मैं कर लूँगा। एंड आई एम ओपन फॉर द व्यूज़ एंड आई एम ओपन फॉर लर्निंग एंड आई एम ओपन फॉर आइडियाज़, वो होता है। लेकिन आप हमें मिली, इसका क्रेडिट एमन और मुनीब को जाता है। जी एमन को जाता है। ये एमन और मुनीब आपका शुक्रिया, आपने हमें शहज़ल दी, बिलखुसूस एमन जैसे आपने कहा कि एमन और मिनाल साहब की दोस्ती भी कैसे थी? लाइक आई वाज फ्रेंड्स विद देम सिंस कब से। अच्छा। तो उनसे आपकी हुई, तो फिर अब्दुल्ला सेजा भी एक अच्छे इंसान है, मैं उनको जानता हूं। अब्दुल्ला भाई तो मैं कहती हूं कि आई अप्रिशिएट हिम कि वो हमेशा यंग आर्टिस्ट को, यंग टैलेंट बिल्कुल आप देखें, क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया हुआ था, लाइक नो साइड कैरेक्टर, नो सेकंड लीड, नथिंग। उन्होंने मुझे लीड दिया फर्स्ट। ही हैड दैट बिलीव एंड वो माशाल्लाह इतना सुपर हिट हुआ कि उसके बाद मैं थक गई थी लिटरली। आपने जो भी मेरे मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि आपने वो ड्रामा किया और मुझे आपने जैसे बताया उसकी 14-15 की रेटिंग आ रही थी, 14.5 जी, बहुत अच्छी बात है। रेटिंग आई, सब कुछ हुआ और आपको और भी ऑफर्स भी आ रही। आप सब कुछ छोड़ के वापस कनाडा क्यों चली गई? क्योंकि मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई। आपने कहा यार ये दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी। आपने कहा यहाँ पे सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं काम करना। क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। सो लाइक जैसे आप ब्रॉट अप वहाँ होते ना, तो मैं आई एम स्मार्ट बट आई एम नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। जो मैं कह रही हूँ मेरी बात का वही मीनिंग है, मेरा और कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप उससे कोई मीनिंग निकालना चाहेंगे तो वो आप पे है। बट मैं क्लैरिफाई, यहाँ पे तो शहज़ल वो बात हो रही होती है जो बात वो नहीं होता है। यहाँ पे जो आप बात करें, नहीं इन्होंने ये कहा था लेकिन नहीं इस वे में नहीं कहा था, मुझे पता है क्या कहा था, प्लीज आप ही बता दें, फिर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप लिटरली लेना लग गई लोगों को जो वो कह रहे थे। जी लिटरली। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं थक गई थी। इट वाज अ रियली लॉन्ग प्ले। जल्दी नहीं हिम्मत हार दी आपने? वो पैशन, हिम्मत नहीं हारी। आई वाज एक थोड़ा ब्रेक लेके आऊंगी। और मुझे शुरू से ही ऐसा था कि मुझे आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे शुरू से अवामी नहीं होना था। आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ मैंने कर ली, फिर फौरन से लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक हॉब नहीं करना था मुझे चीज़ों पे। यार ये वैसे अब यहाँ पे आपने एक बात की, मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगा जी। एक्टर्स तो होते ही अवामी है ना जी, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, तो पब्लिक का हक है इनके ऊपर। जी लाइक दैट आई एम ओपन, लाइक आई एम नॉट सेइंग उस तरह बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन एज इन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट टू डू, क्वालिटी कंट्रोल, काम पे कि मुझे क्या करना है, ये करूँ नहीं करूँ, सब कुछ नहीं करना। मतलब अगर मैं इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम चिलिंग होम, आराम से वेकेशंस में हूँ 2 months, आई विल जस्ट सिट एंड वेट। आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं करूँगी कि मैं फालतू बैठी हूँ तो कोई भी ड्रामा कर लूँ। तो अच्छा ये तो फिर जो पहला प्रोजेक्ट आपको मिला, तो इसका मतलब है कि ऐसे सच आपको स्ट्रगल तो माशाल्लाह नहीं करनी पड़ी। अगर एक ही चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ा वो उर्दू का, और मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि कास्ट भी पाकीज़ा फूफू की, एवरीबडी वाज अमेजिंग। मैं आपको बताऊं, जो मेरी उर्दू, अभी मैं यहाँ बैठे हुए इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ माशाल्लाह से, और आपने देखा होगा सारे टीजर्स में, मतलब बोलती हूँ मैं। अब लगता है कि इट्स दैट, वो ज़ीक्यू को क्रेडिट जाएगा। ज़ीक्यू के लिए मैं सच कहती हूँ कि ज़ीक्यू ने, पता है ज़ीक्यू में, आप यकीन करें मैं सेट पे, क्योंकि मेरी वे ऑफ टॉकिंग ही वही था, अब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ या उर्दू बोल रही हूँ, बिकॉज मेरी तो एक ही ज़बान थी, ठीक है। एंड देन फिर ज़ीक्यू जी, शहज़ल उर्दू में बात करो, शहज़ल उर्दू में बात करो, उर्दू में। इट वॉज़ अ लॉन्ग प्ले, और उसमें उन्होंने मेरी उर्दू को मेरी पेस इंग्लिश से हटा के उर्दू पे स्विच कर दी, तो सारा क्रेडिट मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि उनको जाएगा। आई एम स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स विद हर। वो इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स भेजती रहती, मैं उनको, एंड आई वाज लाइक ज़ीक्यू, यू एंड मी शुड ड्रामा नाउ टुगेदर, हमें कुछ एक्चुअली करना चाहिए साथ। नहीं, ज़ीक्यू इज आल्सो अ वंडरफुल पर्सन, लवली पर्सन। तो ये भी आपने एक बात देखी, नोटिस की होगी कि जो आपके को एक्टर्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 110%, स्पेशली नए एक्टर्स के लिए। क्योंकि अगर ज़ीक्यू की जगह शायद कोई और होता, वो ये कहते हैं कि भाई they must have not done it, कर रही है, करने दो ना, तो क्या हुआ जी। बट द फैक्ट कि ज़ीक्यू ने उनको अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया और उनको हेल्प आउट किया, ये बहुत अच्छी बात है। ज़ीक्यू के लिए तालियां। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और सारे उन एक्टर्स के लिए भी तालियां जो नए एक्टर्स को, नए टैलेंट को मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। बिल्कुल।
वो ब्रेक के बाद फिर जब आप वापस आई जी तो क्या तब्दीली लेके आई अपने अंदर? और आपने कहा ना आई एम रेडी टू टेक ऑन दिस वर्ल्ड। मैं ये तब्दीली लेकर आई कि अब जो भी हो जाए ना, अब तो मैंने गैप नहीं लेना। अब बस अच्छा, अब आपने फैसला किया? अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं गैप नहीं लूंगी, एंड नाउ आई विल जस्ट स्टूड बाय इट एंड आई विल डू इट। वेरी गुड। Yeah. और फिर आपने माशाल्लाह पिछले 2 साल में किए भी काफी, 5 Five ड्रामे थे, dramas. 5 ड्रामे आपने किए। जी। एंड वुड आई बी करेक्ट इन सेइंग कि देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एवर सिंस? लुकिंग ऑफर्स आ रही हैं आपको कंटिन्यूअसली एक ड्रामे के बाद बार-बार आगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह यही हो रहा है। But Shahzal, are you happy with the content that is being made in Pakistan? As such, if I'll say 60%, I'll say yes, and 30% I'll say no. Why do you say yes? वो Yeah. 60% भी बताएं, Yeah. and why do you say no? वो 30% भी बताएं। 60% मैं इसलिए कहूँगी कि 40 sorry, 60 and 40. 60 and 40 या 60 मैं इसलिए कहूँगी कि आई थिंक जो हमारे ड्रामाज हैं, आई थिंक पाकिस्तान के ड्रामाज इज़ वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं कि हमारे जैसे ड्रामाज कोई नहीं बनाता, तो वो 60% क्रेडिट इस चीज़ पे जाएगा और 40% ये कि established audience है established already के ऑडियंस around the को, world. यस, और established ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड भी हम और होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर ड्रामा थिंग। और मुझे लगता है कि हमारी आवाम को और हमारे माइंडसेट को भी हमें विजनरी वसी आउट ऑफ द करना है। बॉक्स, ये जैसे ये एक राउंड टेबल है, इसके बाहर भी देखना चाहिए। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज जो देखता है वो कर सकता है, फिर वो बिल्कुल करते सही हैं। बिल्कुल हमें विजन अपना लेके आना होगा एंड ओपन माइंडेड होना होगा एंड ओपन फॉर न्यू स्टफ, न्यू थिंग्स। वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे बिल्कुल बस सही ये बात लगता है। We have to think out of the box. We have Yeah. to think big, and we Yes. have to come up with fresh concepts. Yeah. Shahzal, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। Sure. Break